इस सीरीज का नाम किंग्स ऑफ ऑनर है और ये अभी कुछ टाइम पहले ही आई है। इसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम इस सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम ली बाई है। अभी ये शानग्वेन नाम की सिटी के ऊपर हमला कर रहा था। वो अभी इसी सिटी में रहता है, लेकिन असल में वो इस सिटी से कुछ ही दूर पर बसे ब्रोकन मून सिटी से बिलोंग करता है। अभी यहाँ शानग्वेन सिटी की पूरी सेना ली बाई के लिए तैयार थी। उन्हें इस चीज का पहले से अंदाजा था। वो ली बाई को रोकना चाहते थे, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। ली बाई इतना काबिल स्पोर्ट्समैन है कि उसके सामने पूरी शानग्वेन सिटी की आर्मी नहीं टिक पा रही थी। ली बाई उन सभी सोल्जर्स को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि उसने वहाँ के मेन डिफेंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो पहुँचता है वहाँ के मेन पैलेस के सामने, जहाँ एंटर करते वक्त उसकी मुलाकात होती है मिस वोंग से। हमें ये बताया जाता है कि हमेशा से ऐसा नहीं था, ये सभी दोस्त हुआ करते थे और ली बाई को तो शानग्वेन सिटी में रहना बहुत पसंद था। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें कुछ ही दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। इनकी सिटी में एक फंक्शन हो रहा था। इस फंक्शन के दौरान बहुत अच्छी तरह हर जगह को सजाया गया था। साथ ही इस फंक्शन में भी बहुत से लोग आए थे जो कि शानग्वेन सिटी से ही बिलोंग करते हैं। वहाँ पर अभी वो पार्टी स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो लोग ली बाई का इंतजार कर रहे थे। ली बाई को थोड़ी देर हो गई थी, पर कुछ देर बाद वो वहाँ पर आ जाता है। उसने अभी बहुत सारी वाइन पी रखी थी। वो जब यहाँ पर आता है तो वहीं बैठा एक आदमी उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, क्या वो सब सच है? इस पर ली बाई कहता है कि मुझे नहीं पता, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। असल में उसने सुना था कि ली बाई को स्वॉर्ड फाइट में या पोएट्री में हरा पाना बहुत मुश्किल है। अब वो आदमी तुरंत ही ली बाई को चैलेंज करता है, जिसके बाद ली बाई कहता है कि सिर्फ एक अकेले से लड़ना अच्छा नहीं होगा, तुम अपने दोनों साथियों के साथ आओ। अब वो तीनों ही ली बाई से फाइट करते हैं। ये फाइट हवा में होती है। ली बाई उन्हें एक एक मूव में हरा देता है। साथ ही साथ लड़ते वक्त वो पोएट्री भी कर रहा था। ये देखकर सभी शॉक थे, लेकिन वो इसी के लिए फेमस है। अब हराने के बाद वो आदमी ली बाई से कहता है कि मैंने जो कुछ भी सुना था, तुम सच में एक माहिर तलवारबाज और एक माहिर पोएट हो। अब वो जब आगे बढ़ रहा था तभी वहाँ पर उसका दोस्त लिंग आता है। वो यहाँ पर उससे कहता है कि यहाँ पर कितने सारे ट्रेजर्स रखे हैं, क्या तुम्हें कोई सा चाहिए? साथ ही वो उसे वहाँ के सारे ट्रेजर्स दिखाने लगता है। वहाँ पर एक सोने का मग रखा हुआ था। अब ली बाई वाइन का शौकीन है, इस वजह से उसे वो मग पसंद आता है, पर उसके अंदर जो एंशिएंट वाइन रखी थी उसका स्वाद ली बाई को कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो कई तरह की वाइन चख चुका है। अब लिंग यहाँ पर उसे एक स्क्रॉल दिखाता है जिसके अंदर एक शायरी लिखी हुई थी। ली बाई उसे देखता है और कहता है कि हाँ, ये जिसने लिखी है सही लिखी है, पर मुझे उतनी पसंद नहीं आई। इसके बाद लिंग उसे एक तलवार के पास ले जाता है। वो बताता है कि ये तलवार बहुत ही पुरानी है और साथ ही साथ ये बहुत पावरफुल भी है। ली बाई को वो तलवार अच्छी लग रही थी, पर ली बाई जानता था कि ये उसके लिए नहीं बनी। वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। ली बाई ने तीनों ट्रेजर्स को ठुकरा दिया था। अब वो आगे बढ़कर कह रहा था कि मैंने अपने ब्रोकन मून सिटी को इनके लिए नहीं छोड़ा था, मुझे अभी बहुत चीजें चाहिए। मुझे अभी दुनिया का सबसे पावरफुल स्पोर्ट्समैन बनना है और साथ ही साथ मुझे इस दुनिया की हर प्रकार की वाइन चखनी है। अब यहाँ पर लिंग कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ट्रेजर है और वो तुम्हें पक्का पसंद आएगा। वो तुरंत ही उस ट्रेजर को बुलाता है और वो असल में एक वाइन बॉटल था, मतलब वाइन की बॉटल थी जो कि प्योर जेड से बनी हुई थी। ली बाई को वो सच में पसंद आती है। वो उसे रख लेता है। इसके बाद यहाँ लिंग ने वो तलवार उठा ली थी। वो कहता है कि मैं तलवारबाजी सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ली बाई कहता है कि बिल्कुल। तभी वहाँ पर डांस शुरू होता है। पार्टी के लिए अभी दूसरे क्लैन के कुछ लोगों को बुलाया गया था। ये सभी गर्ल्स थी और ये यहाँ पर इल्यूशन डांस करती हैं। ये दूसरे क्लैन की हैं। अभी यहाँ पर इनका डांस शुरू होता है और दूसरी तरफ ली बाई और लिंग आसमान में स्वॉर्ड फाइट करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उनकी ये फाइट इसी तरह से चलती है। हम देखते हैं कि लिंग भी एक अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, पर ली बाई के सामने वो उतना ताकतवर साबित नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर इन सभी इल्यूशंस गर्ल्स में से एक का इल्यूशन टूट जाता है और वो वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त ली बाई ने फाइट छोड़कर उसे बचा लिया था। इस वजह से उस लड़की को चोट नहीं लगी थी। वो बताती है कि उसकी आंखें कमजोर हैं, वो अच्छी तरह से देख नहीं पाती, इस वजह से वो सही से इल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाई। वो माफी मांगती है। ली बाई कहता है कि कोई बात नहीं, अब वो वहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो इल्यूशन इन्होंने क्रिएट किए थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। ली बाई तुरंत ही उन्हें जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है
और नीचे आ जाता है। यहाँ पर लिंग ने अपनी हार मान ली थी। वो पहले ही जानता था कि वो ली बाई को नहीं हरा सकता। वो सिर्फ तलवारबाजी सीखने के लिए उसके साथ फाइट कर रहा था और जीतने की खुशी में अब लिंग ने उसे वो ट्रेजर यानी कि वो जेड वाइन बॉटल गिफ्ट में दे दी थी। अब वो इसी तरह से एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि एक लेटर ली बाई को देता है। ली बाई पार्टी में घुल मिल गया था, इस वजह से उसने उस लेटर को अपने कपड़ों में रख लिया था। अब हम करंट टाइम में आते हैं जहाँ पर ली बाई मिस वोंग को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने यहाँ पर अपने एक स्पिरिचुअल लोटस का इस्तेमाल करते हुए मिस वोंग को वहीं पर रोक दिया था। मिस वोंग पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस चीज पर ली बाई उसे बताना चालू करता है। साथ ही साथ हमें भी ये इस अटैक का रीजन पता चलता है। पहले यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि ली बाई को जब वो लेटर मिला था तो उसने उसे नहीं देखा। अब कुछ दिन बीत गए और जब वो वाइन पीकर सो रहा था तभी अचानक से उसकी नींद खुली। उसे वो लेटर दिया। उसने सोचा इसे खोल कर देखता हूँ। उसमें देखा तो उसे पता चला कि ये लेटर उसकी मदर की तरफ से है। अंदर लिखा हुआ था कि वो उसे स्टार फेस्टिवल वाले दिन बुला रही थी। अब ली बाई तुरंत ही ब्रोकन मून सिटी की तरफ निकल पड़ता है। वैसे स्टार फेस्टिवल तो एक दिन पहले ही बीत चुका है, मगर वो माफी मांगने के लिए जा रहा था। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे दिखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अब जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो अपनी सिटी में पहुँचता है। सब कुछ नॉर्मल था। सभी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब वो घर पहुँचता है जहाँ पर वो अपनी मदर और फादर से मिलता है। उसके फादर के साथ उसकी ज्यादा नहीं बनती। वैसे इसके बाद वो अंदर आ गया था और वो लोग खाना खा रहे थे। तभी उसके अपने फादर से कहासुनी हो जाती है, क्योंकि उसके फादर चाहते हैं कि वो सिटी में रहे और सिटी को संभाले, न कि वो दूसरी जगह पर जाए। पर ली बाई ऐसा नहीं चाहता था। उसे तो घूमना पसंद है। साथ ही ली बाई के फादर को ली बाई की वो वाइन पीने की आदत भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती थी। वो खुद की वाइन बनाकर पीते थे और वो ली बाई को भी यही कह रहे थे। पर ली बाई गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी सिटी में स्टार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना था। सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। ली बाई भी वहाँ पर जाता है। वो देखता है कि सभी बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि स्टार फेस्टिवल तो बीत चुका होगा, क्योंकि अब तो 2 दिन बीत चुके हैं। वो सभी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अचानक से उसके हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिर गया था। वो देखता है कि धीरे धीरे सब कुछ डिसअपियर हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ राख हो रहा है। वो ये देखकर डर गया था और बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। वो उन्हें आवाज लगाता है और सभी को बचाने के लिए भागता है, लेकिन धीरे धीरे वो सभी राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं और वो भी वहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगा था। अब जब उसे वापस से होश आता है तो उसे कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। अब वो आगे बढ़ता है। वो उसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर वो ब्रोकन मून सिटी हुआ करती थी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सब राख हो चुका था, यहाँ तक कि वहाँ पर किसी इंसान की बॉडी तक नहीं थी। वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बस वहाँ एक झंडा पड़ा हुआ था। ये झंडा शैंगवान सिटी का है। वो समझ जाता है कि शैंगवान सिटी ने यहाँ पर हमला किया था। उसे ये तो नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर अब उसे उनसे बदला लेना था। वो तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है शैंगवान सिटी की तरफ। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और करंट टाइम में आता है। हम देखते हैं कि अभी ली बाई पैलेस के अंदर आ चुका था। उसके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी हुई थी, लेकिन ली बाई को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसको बस अपने माता पिता दिखाई दे रहे थे। इसके बाद वो आगे बढ़कर उन सिपाहियों पर हमला करता है, लेकिन तभी उसे उसके भाई की आवाज आती है। ये उसका छोटा भाई है। अब ली बाई का शक और ज्यादा पक्का हो गया था। उसे लग रहा था कि इन लोगों ने ही उसके भाई को किडनैप किया, लेकिन उसका भाई आगे आकर बताता है कि असल में शैंगवान सिटी तो उन्हें बचाने के लिए आई थी। ये सुनकर ली बाई शॉक होता है। यहाँ पर उसका भाई बताता है कि असल में अचानक से आसमान में एक लाइट दिखी। उसकी मदर ने उसे सेफ रखने के लिए एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, पर जब वो वहाँ से आया तब उसने देखा कि सब लोग जमे हुए हैं और वो लाइट उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। वो कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर शैंगवान सिटी की आर्मी आ गई और उन्होंने ली बाई के भाई को बचा लिया। अब ली बाई ये जानकर शॉक था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी सामने से वहाँ क्वीन की आवाज आती है। क्वीन कहती है कि सुन लिया तुमने, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम जानते हो ना, तुमने शैंगवान सिटी की पूरी आर्मी को चैलेंज किया है, लेकिन यहाँ ली बाई तो अभी भी नहीं मानना था। वो तुरंत ही अपनी तलवार आगे करता है, लेकिन अब पूरी आर्मी उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है, जिसमें उसके दोस्त भी थे।
यहाँ पर क्वीन कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत टैलेंटेड हो, हम नहीं चाहते कि तुम इस तरह से मारे जाओ, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं और तुम्हारी जानकारी के लिए हम बता दें कि वो जिस भी टेक्निक से तुम्हारी सिटी खत्म हुई है वो एक डेमन टेक्निक है, उसे हमने यूज नहीं किया। अब ली भाई समझ गया था कि गलती उससे हुई है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज्यादा दुखी था और उसने जितना भी इल्जाम था वो खुद पर ले लिया था। उसकी गलती ये थी कि जब उसे वो लेटर मिला तभी उसे वो लेटर खुलकर देख लेना चाहिए था और ब्रोकन मून सिटी की तरफ निकल जाना चाहिए था। अगर वो वहाँ होता तो शायद उन लोगों को बचा सकता था। अब इस तरह वो एक स्ट्रीट में खड़ा होकर वाइन पी रहा था, तभी वहाँ पर वैंग आती है। वो कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वहाँ पर हमला किसने किया था, जो यहाँ खड़े वाइन पी रहे हो और गम भुला रहे हो। इस पर ली भाई कहता है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अब वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि अगर मैं किसी का पता लगा भी लूं तो क्या मेरे माता पिता को वापस ला पाऊंगा। इस पर मिस वोंग कहती है कि क्या तुम बदला लेना नहीं चाहते। साथ ही वो ये भी कहती है ये बात मानो या ना मानो पर गलती तो तुम्हारी ही है। इस बात पर ली को और गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है लेकिन फिर वो समझ जाता है कि गलती सच में उसी की है, इसलिए वो रुककर वहाँ से जाने लगा था। वो उस लेटर को देखते हुए जा रहा था। अब पहले तो उसने इस दुख में कभी ध्यान ही नहीं दिया, मगर जब वो सील की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि लेटर के ऊपर जो सील लगी हुई है वो असल में उसकी मदर ने नहीं लगाई, क्योंकि वो तो दूसरी थी। ली भाई समझ गया था कि इस लेटर को किसी और ने भी खोला है और इसके बाद में उसे वापस से सील किया गया है। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है लिंग के पास। वो लिंग को सारी बात बताता है। लिंग ये बात सुनकर शॉक था, लेकिन वो ली भाई से कहता है कि उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे वो सारे शैंगवान सिटी के थे, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अब ली भाई ये बात जानता था कि वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर लिंग कहता है कि देखो वो डांस करने वाली लड़की दूसरी जगह की थी, मगर उसकी आंखें तो खराब है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। हम देखते हैं कि वो लड़की अभी शैंगवान सिटी में ही रुकी हुई थी और मिस वोंग उसके लिए कुछ डॉक्टर भी बुलाकर लाई थी। उसका इलाज चल रहा है और अब धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। ली भाई मान लेता है कि ठीक है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर लिंग बताता है कि तुम और ज्यादा डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें उन सभी लोगों से अकेले में जाकर मिलना चाहिए। ली भाई ऐसा ही करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। अब वो उदास होकर ऐसे ही घूम रहा था। हम देखते हैं कि आज वो दिन था जिस दिन सभी लोग आसमान में लैंप उड़ाते हैं अपने पूर्वजों को याद करने के लिए। वैसे सभी लोग तो अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे और सिटी की सभी फैमिली वहाँ जा रही थी। ली भाई की तो कोई फैमिली ही नहीं बची, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि लिंग और मिस वोंग दोनों ही उसका पीछा कर रहे हैं। ली भाई उदास था, तभी वहाँ पर अचानक से उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है। वो ये सुनकर शॉक हो जाता है, ये बस उसका वहम था। अब उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन तभी वहाँ लिंग आता है और उसे संभाल लेता है। वो कह रहा था कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें अभी उन्हें ढूंढना है जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा, साथ ही तुम्हारी सिटी को तबाह कर दिया। लेकिन ली भाई कहता है तुम सही कह रहे हो, पर मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही, अब कोई रास्ता भी नहीं है। तभी वहाँ पर मिस वोंग भी आगे आती है और कहती है कि क्वीन ने बताया था कि शायद ये टेक्निक डेमन टेक्निक हो सकती है, और वैसे भी हमने इसके बारे में जानकारी निकालने की बहुत कोशिश की है। वो ये भी बताती है कि ये जानकारी ली बाई को कहाँ से मिल सकती है। अब वो आगे कुछ भी कहे, इसके पहले ही ली बाई उस जगह के लिए निकल चुका था। अगले सीन में वो उस टेम्पल के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डी रैंगची से, जो कि वहाँ का काम संभालता है। ली भाई वहाँ पर पहुंचकर उससे सारी जानकारी मांगता है। अब डी रैंगची थोड़ा गुस्से वाला है। वो कहता है कि तुम बिना परमिशन यहाँ पर नहीं आ सकते और मैं तुम्हें सारी जानकारी क्यों दूं? क्या तुम्हारे पास परमिशन है? ली भाई को इस पर गुस्सा आ रहा था। डी रैंगची भी उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। इस पर ली भाई को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये लड़ाई कुछ देर तक ऐसे ही चलती रहती है। डी रैंगची भी एक हाई लेवल वॉरियर है, इस वजह से उसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल था, पर ली भाई भी हार नहीं मान रहा था। इस लड़ाई की आवाज वहाँ बाहर सोल्जर के पास भी आ रही थी और अब वो तैयार थे अंदर आकर इस लड़ाई को रुकवाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर मिस वोंग आ जाती है। वो अंदर आकर इस लड़ाई को रुकवा देती है और कहती है कि अब दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो परमिशन लेकर आई है। ली भाई को जो भी जानकारी चाहिए डी रैंगची को वो जानकारी उसे देनी होगी। अब डी रैंगची मान जाता है और ली भाई को वहाँ से उस टेम्पल के अंदर की तरफ लेकर जाता है।
वहाँ पर आने के बाद वो बताता है कि वो लोग इस पूरी टेक्निक के ऊपर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि असल में ब्रोकन मून सिटी वो अकेली सिटी नहीं है जहाँ पर इस टेक्निक का यूज हुआ हो, ऐसे और भी बाकी जगह है। वैसे यहाँ पर दी रैंची ली बाई से कहता है, देखो वैसे मैं पक्के से तो नहीं कह सकता, पर जहाँ तक हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी के सारे लोग मरे नहीं हैं, वो कहीं टेलीपोर्ट हो चुके हैं। ये सुनकर ली बाई खुश हो जाता है। डी रैंची कहता है कि देखो मैं पक्का वादा नहीं करता, पर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बलबूते पर तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है कि हमारे पास और भी कई जानकारी है, और इसके बाद अब वो सीक्रेट जानकारी को वहाँ ली बाई के सामने लाता है। वो बताता है कि इन सब जगह पर ये अटैक पहले भी हो चुका है, लेकिन ब्रोकन मून सिटी के ऊपर ये कुछ ज्यादा ही पावर के साथ हुआ था। पूरी की पूरी सिटी गायब हो गई, यहाँ तक कि वहाँ पर घर भी नहीं बचे। उन्होंने इतना बड़ा अटैक एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ली बाई उन सभी जगह को देखता है जहाँ पर ये अटैक पहले हुए थे। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये अटैक थोड़ा इल्यूजन टाइप का है। ली बाई को याद आता है कि वो जो लड़की यहाँ पर आई थी वो दूसरे क्लैन से, यानी कि वो दूसरे सिटी से आई है, और वो थोड़ी अजीब भी लग रही थी। साथ ही उनके पास इल्यूजन पावर है, वो इसे यूज करना जानते हैं, और इन लोगों को नहीं पता कि वो इल्यूजन पावर कितनी ताकतवर हो सकती है। ली बाई कहता है कि अभी हम कंफर्म तो नहीं है, पर हमें वहाँ पर जाकर थोड़ी छानबीन करनी चाहिए। अब छानबीन चालू होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उस लड़की को रखा गया था, तो वो वहाँ से भाग चुकी थी। ये देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है। यहाँ पर जब इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब ये सोचने लगते हैं कि अगला टारगेट कौन होगा। वैसे तो इन्हें नहीं पता, लेकिन ये मान के चलते हैं कि अगला टारगेट इनकी सिटी है। तभी यहाँ पर जितनी भी सिटीज या क्लैंस पर हमला हुआ था, ये उन्हें ध्यान से देखना चालू करते हैं। लेकिन देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि हाँ, सच में इनकी सिटी अगला टारगेट होने वाली है। यहाँ से सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम उस लड़की को देखते हैं। उसके पास एक नेकलेस था, वो यहाँ सिटी के बीच में आ रही थी और वो उस नेकलेस को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। पहले भी ब्रोकन मून सिटी को शायद उसने ही डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर वो जैसे ही उस पार्ट का इस्तेमाल करती है, तभी ये पार्ट खत्म हो जाता है। वैसे इसके अगले पार्ट को देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हो। साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दी है।